नमस्ते। स्वागत है आपका इस अनोखी कक्षा में जहां पर आप हिंदी में कंप्यूटर संबंधित ज्ञान पा सकते हैं। मेरा नाम है मयंक मलिक और इस कक्षा का शीर्षक है फाइल्स, फोल्डर और ड्राइव। इस कक्षा में हम फाइल एवं फोल्डर बनाना सीखेंगे और चर्चा करेंगे ड्राइव्स के बारे में। क्या होती है फाइल? फाइल सूचना का वह समूह है जिसे एक जगह इकट्ठा कर रखा जाता है। असलियत में कंप्यूटर पर सारी सूचना विभिन्न फाइलों में रखी जाती है। फाइलें कई प्रकार की होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, प्रोग्राम फाइल और व्यक्तिगत फाइल्स। अलग अलग फाइलों में अलग अलग सूचना इकट्ठी कर रखी जाती है। हर एक फाइल को नाम दिया जाता है जिसे हम फाइल नेम कहते हैं और उसके साथ 3 या 4 अक्षर का फाइल नेम एक्सटेंशन भी दिया जाता है जो हमें एवं कंप्यूटर को फाइल का प्रकार बताता है। फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन एक बिंदु द्वारा जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्डपैड द्वारा लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट का नाम report.doc हो सकता है। यहाँ पर रिपोर्ट फाइल नेम है और .doc फाइल नेम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि .doc जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्डपैड फाइल दर्शाती है, .txt नोटपैड की टेक्स्ट फाइल दर्शाती है, .xls एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल बताती है, .html एक्सटेंशन बताता है कि ये एक वेब पेज फाइल है, .ppt बताता है कि वह पावर पॉइंट फाइल है और .mbd दर्शाएगा कि वह एक्सेस डेटाबेस की फाइल है। आइए अब आपको फाइल और फोल्डर बनाना सिखाते हैं। आप विंडोज एक्सपी में फाइलें अलग अलग प्रोग्राम्स के साथ बना सकते हैं, जैसे कि नोटपैड या वर्डपैड। नोटपैड का प्रयोग कर फाइल बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, एक्सेसरीज में जाएं और नोटपैड पर क्लिक करें। इससे नोटपैड खुल जाता है। नोटपैड में फिर आप अपना जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखिए, जैसे दिस इज माई फर्स्ट फाइल। लिखने के बाद इसे सेव करें। सेव करने के लिए आप फाइल ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें और सेव दबाएं। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको ये फाइल कहां पर सेव करनी है। हम ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं, तो अपना माउस डेस्कटॉप पर लाकर एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जैसे मैंने बताया फाइल नेम दें। फाइल नेम देने के लिए आप दे सकते हैं जैसे my file .txt। क्योंकि ये नोटपैड फाइल है इसलिए .txt लिखना जरूरी है। इसके बाद सेव दबाएं। फाइल को बंद करने के लिए दाहिने तरफ जो क्रॉस निशान है उसको एक बार दबाएं। ये देखिए अब हमारी
फाइल myfile.txt नाम से इस डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। अगर मेरे को इस फाइल का नाम बदलना है, नाम बदलने के लिए मैं इस फाइल पर कर्सर ले जाने के बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद रीनेम ऑप्शन का चयन करें। उसके बाद आप इसका नाम बदल दें। जैसे मैं लिख दूंगा माई फर्स्ट फाइल और करने के बाद एंटर दबाएं। एंटर दबाते ही आपकी फाइल का नाम बदल गया। अगर इस फाइल को आप मिटाना चाहते हैं तो इस फाइल पर राइट क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन का चयन करें। ये आपसे पूछेगा क्या आप myfirstfile.txt को रिसाइकिल बिन में भेजना चाहते हैं। आप यस पर क्लिक करें। कोई भी फाइल जब आप डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले रिसाइकिल बिन में जाती है। रिसाइकिल बिन को खोल के देखते हैं। ये देखिए, अब आपकी फाइल रिसाइकिल बिन में आ गई है। अगर यही फाइल को आप पुरानी जगह जहां पे डेस्कटॉप पे थी वहां पे पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर रिस्टोर दिस आइटम को क्लिक करें। ये क्लिक करने से ये फाइल पुनः वहां पर वापस आ जाएगी। आइए अब जानते हैं फोल्डर्स के बारे में। जब आप कंप्यूटर पर काम करना शुरू करते हैं तो आप वक्त के साथ साथ काफी फाइल्स बना लेते हैं। इन फाइल्स को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए आपको फोल्डर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फोल्डर बनाने के लिए आप अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और न्यू ऑप्शन पर आएं। न्यू ऑप्शन में फोल्डर पर क्लिक करें। इससे ये एक नया फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर का नाम लिखें माई फर्स्ट फोल्डर और एंटर दबाएं। इससे ये फोल्डर बन गया। अब ये फोल्डर जब आप पहली बार बनाएंगे तो ये फोल्डर एकदम खाली रहेगा। इसको डबल क्लिक कर ओपन करें और इस फोल्डर में मान लीजिए आपको एक और फोल्डर बनाना है तो आप राइट क्लिक करके फोल्डर बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है मेक अ न्यू फोल्डर। इसको क्लिक करके भी आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं। इस फोल्डर को मैं रिस्टोर करूंगा और अगर मेरे को इस फोल्डर में ये फाइल डालनी है तो मैं इस फाइल पर क्लिक करके इसको यहाँ पर माउस से ड्रैग करूंगा और यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो ये फाइल अब मेरी डेस्कटॉप से इस फोल्डर के अंदर आ गई। ड्रैग करना सीखने के लिए आप पुरानी कक्षा हाउ टू यूज माउस या माउस का कैसे इस्तेमाल करें देख सकते हैं। इस फोल्डर को बंद कर दीजिए। अगर इस फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करिए और वैसे ही रीनेम पर क्लिक करें। नया नाम दे दें फोल्डर। तो ये नाम बदल गया। अगर इस फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो मैं एक बात आपको बता दूं, इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स या अन्य फोल्डर हैं वो भी इस फोल्डर के साथ में डिलीट हो जाएंगे। तो अगर इसको मैं डिलीट करूंगा और यस पे क्लिक करूंगा तो ये रिसाइकिल बिन में चला जाएगा अपने अंदर की सारी फाइल्स A1 फोल्डर साथ लेकर के। ये देखिए यहाँ पे फोल्डर आ गया है। अगर इसी फोल्डर को आप वापस उसी जगह पर रखना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, अनडिलीट बोलते हैं जिसको, तो आप फोल्डर पे क्लिक करें और रिस्टोर दिस आइटम दबाएं। रिसाइकिल बिन बंद करें। ये देखिए फोल्डर वापस वहीं डेस्कटॉप पर आ गया।
आइए अब बात करते हैं ड्राइव्स की। एक डिस्क या डिस्क ड्राइव हार्डवेयर होता है जिसमें आप फाइल्स एवं फोल्डर्स दोनों रखते हैं। डिस्क ड्राइव को एक अंग्रेजी अल्फाबेट नियुक्त होता है, जैसे कि यहाँ पे आप माई कंप्यूटर्स पे जाइए, इसको डबल क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिस्क है, लोकल डिस्क, जिसको अल्फाबेट C मिला हुआ है, और ये डीवीडी ड्राइव है जिसको अल्फाबेट D मिला हुआ है। तो मैं आपको अब एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि फाइल्स जो होती हैं उनमें आप अपनी सारी जितनी भी सूचना होती है वो एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं। इन फाइलों को आप फोल्डर्स में रख सकते हैं और फोल्डर्स और फाइल्स दोनों को आप ड्राइव में रख सकते हैं। धन्यवाद।